का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद। मैक्स मूलर का मत है कि आर्य भारत में आकर बसे थे। कब बोला इसने? 1500 BC में। HD केला ने आर्य का मूल निवास स्थान क्या बताया है? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी भारत बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा कबीला अर्थ कबीला नहीं है? सब बालानस। कौन सी नदी को अश्विनी बोला गया है? चेनाब को। ब्रह्म ऋषि प्रदेश किस क्षेत्र को कहा गया है? गंगा, यमुना और मध्य का क्षेत्र। ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है? 25। कौन सी नदी को नदियों की माता बोला गया है? सरस्वती। आर्य सभ्यता के लोग भारत में विकसित होने के क्या कारण थे? घोड़ों के साथ चलने वाले रथ, धनुष, बाणों का प्रयोग, कांसे के उन्नत किस्म उपकरण। कबीले के प्रधान को क्या कहा जाता है? राजन। जन सा सोपा गणपति एंड गामनी। और जन शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन आता है? 275 बार। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या थी? विश्व। और विदत और विश्व शब्द का उल्लेख ऋग्वेद कितनी बार मिला है? 170। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वैदिक सभ्यता के आज का हमारा टॉपिक रह रहा है। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हम सारे MCQs करेंगे। ये MCQs आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहने वाले हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन आता है कि जिस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया है वो कौन सा है? ऋग्वेद। वास ऋग्वेदिक काल में किस वस्त्रों को बोला गया था? मध्य भारत में पहनने वाला। हल को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? लांगल। निषद क्या था? सोने की मुद्रा, लेन देन की मुद्रा, गले का हार। वायु देवता था अंतरिक्ष। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार है? 176 बार। किस धार्मिक ग्रंथ की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई? उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद की। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, वह कितना पुराना है? 800 BC का। नरिष्ठा किस संस्था का नाम है? ये सभा का है। वर्ण व्यवस्था के चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है उत्तर वैदिक काल में। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है जबालो उपनिषद में। और किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों का घर कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। यजुर्वेद के कनक को क्या बोला गया है? गोधूम। भौतिकवाद दर्शन का प्रेरक माना गया है किसको? चार्वाक को। तो ये थे हमारे ऋग्वेद के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। ये काफ़ी ज़्यादा MCQ फॉर्म में मैं इसलिए नहीं लेके आई बिकॉज ऑफ MCQ फॉर्म में क्या हो जाता है, कई बच्चे होते हैं एज अ रॉट सिस्टम कर लेते हैं बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। मैं तो यही होपफुल कहती हूँ। आपको पता है काफ़ी डेज़ के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है बिकॉज ऑफ एक तो शेड्यूल बहुत बिजी था, सेकेंडली स्टूडेंट्स आपकी तरफ से मुझे कुछ बेटर रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं डेली के लिए थ्योरी लेक्चर्स लेकर आऊँ। थ्योरी लेक्चर्स मेरा प्रेजेंट करने का मेन मोटिव यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखिए, और अगर कोई देख ही नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता फिर कि मुझे थ्योरी लेक्चर प्रेजेंट करने चाहिए। क्योंकि फिर मैं अगर थ्योरी लेक्चर कर भी रही हूँ प्रेजेंट, इतना टाइम निकाल के इतनी मेहनत करके भी कर रही हूँ, लेकिन आगे से आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। एज अ टीचर मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करूँ। डेफिनेटली चलो अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करूँ, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑन अहेड एंड जिसकी वजह से मुझे अब तक MCQs जो है वही ज़्यादा प्रेजेंट करने की लगी कि मुझे आपको मतलब कि ये प्रेजेंट करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है ऋग्वैदिक काल के हमारे अगला प्रश्न रहेगा कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कुछ मैचअप्स हैं जैसे कि सांख्य दर्शन के मैचअप्स। सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल ने। और योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम ने। वैश्विक दर्शन किसने? उलक ने। एंड ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद के देवता कौन थे? होत्री। ब्राह्मण जो थे यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद गाथा, अथर्ववेद ब्रह्मा। एंड पूर्व दिशा को जीतने वाला राजा कौन कहलाता है? उसको बोलते हैं सम्राट। यानी कि जो पूरी पूर्व दिशा को जीत लेता उसको सम्राट कहा जाता था। किस देवता को ऋतु सही गोप्पा बोला गया था? वो वरुण को बोला गया था। वैदिक काल में किसकी आराधना नहीं होती? लक्ष्मी की आराधना नहीं होती थी। अब क्या वेदों का अंक नहीं है? पुराण जो है वो वेदों का अंक नहीं होता। वेदों की लिपि क्या होती है? वेदों की लिपि होती है ब्राह्मी। वर्ण व्यवस्था को जाति आधारित किया गया था। कब किया गया था वर्ण व्यवस्था को जाति आधारित? उत्तर वैदिक काल में किया गया था। अर्थात वर्ण व्यवस्था पहले तो थी लेकिन ये जाति पर आधारित हो गई। ये कब हो गई? ये पूरे उत्तर वैदिक काल में आकर ये पूर्णतया जाति पर ही आधारित हो गई। इसके पहले वर्ण व्यवस्था तो प्रेजेंट थी सिर्फ, लेकिन वो जाति आधारित नहीं थी।
ठीक है। आई होप कि आपको ये MCQs अच्छे लगे होंगे। वैसे मैं स्टूडेंट्स इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूँगी। जिनको अगर तो समझ के आए वो तो बेटर है। जब भी आपका दिल करे ये आप रिकॉर्डेड वीडियो सुन भी सकते हो, एंड जो PDFs वो आप डाउनलोड करके रख भी सकते हो जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको, ताकि आप निकाल के उसको पढ़ लो, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक कि आपको आपकी जो है आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे जाने जितने भी एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहेंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस तो ख़त्म हो गई है। इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली एग्ज़ाम्स जो हैं पोस्ट निकलने के चांसेस काफ़ी होते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी पोस्ट निकलेंगी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम यही करेंगे, मोस्टली MCQs ही हमारे रहेंगे। MCQs बेस्ड हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे डेली के डेली MCQ करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।